स्टोरी की शुरुआत में हमें जियांग चे इस स्टोरी के हीरो को दिखाया जाता है। उसको नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें होली स्प्रिंग हॉस्पिटल है उधर 3 मिनट के अंदर पहुंचना है। एंड तुम्हें हिंट दिया जा रहा है कि तुम एक जगह पे ज़्यादा देर तक खड़े मत रहना वरना मिस्ट्री तुम पे अटैक है वो कर देगी। तुम्हारा ये जो नया सफ़र है वो अब स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत के तुरंत मर मत जाना। और जियांग जो होता है उसके साइड में एक पोल होता है, वो उसे छूते हुए बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा रियल महसूस है ना वो हो रही है। आसपास में थोड़ा कोल्ड वाला एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीज़ें ना वो सही में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है वो है। मैंने सुना था कि ये जो अब मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना वो एक टाइम पे रियल वर्ल्ड ही होता था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें 10 मिनट पहले के तरफ का सीन दिखाया जाता है। जियांग चे अपनी क्लास के अंदर बैठा होता है। 10 मिनट पहले उसका एक फ्रेंड उसके करीब आ जाता है एंड वो उससे बोल रहा होता है कि जियांग ज़रा देखो तो तुम अभी अभी सो के है ना वो उठ रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा शांत हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है ये जो टेस्ट है ना इसे पास करने का। तो फिर प्लीज़ दोस्त मेरी हेल्प है ना वो कर दियो, जब ये जो टेस्ट है वो स्टार्ट हुए तो मेरे को भी ये पास है ना वो करना है। लेकिन इतने में इनका एक और दूसरा जो क्लासमेट होता है वो इन्हें देख लेता है एंड उससे बंदे से बोलने लगता है कि तुम ये जो जियांग है उससे अपना भीख है ना वो मांग रहे हो इस तरह से। लेकिन ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है उसके अंदर जाने के बाद ये जो अब अच्छी शक्ल है ना ये सारी चीज़ें मैटर है ना वो नहीं करती है। अगर तुम्हें किसी से भीख मांगनी है ना हेल्प ये सब की तो फिर तुम्हें मेरे सामने मांगनी चाहिए। इस पे जियांग उस बंदे से बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे जो गुड्स लोग हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जेलस हो तुम सीधे मुंह पे है ना वो बोल सकते हो, इस तरह से तुम जेलस तरह के पीछे पीछे एक्टिंग है ना वो कर रहे हो, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है ना वो होते जा रही है। लेकिन इतने में उनकी जो टीचर होती है वो आ जाती है क्लास में, सब लोग अपना शांत हो चुके होते हैं एंड जियांग जो होता है वो फाइनली अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि मेरा नाम जियांग चे है एंड मैं असल में एक ट्रैवलर हूँ जो दूसरे वर्ल्ड से है ना वो आया है। मेरा ओल्ड वाला जो वर्ल्ड था एंड ये वाला जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना वो है हर चीज़ में। लेकिन हम दोनों के जो वर्ल्ड है उनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर जो अब रियल वर्ल्ड है ना वो होता है, उसके साथ में एक जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना वो भी एग्जिस्ट करता है। इतने में उनकी जो टीचर होती है जो क्लास में आई होती है वो सारे बच्चों से बोलने लगती है कि सारे बच्चों तुम लोगों को इधर डरने की कोई भी है ना वो ज़रूरत नहीं है, नर्वस तो बिल्कुल मत होना। इस बार की रिपोर्ट से है ना वो अच्छे से बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो डिफ़िकल्टी का लेवल होएगा वो सही में काफ़ी ज़्यादा लो होगा, तो फिर तुम अपना आराम से है ना वो कर सकते हो, तुम्हें दिक्कत कुछ भी है ना वो नहीं होएगी। और क्लास में एक जो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि हाँ अब यहाँ पे जो है ना हम अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे टीचर, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और दूसरा जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि लास्ट ईयर भी जो एक टीचर थी ना उन्होंने यही एग्जैक्ट सेम चीज़ है ना वो दूसरे बच्चों से भी बोली थी। साइड में एक और लड़की बोलने लगती है कि मेरी जैसी ये जो एक रिजरेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी है वो ख़त्म हो जाती है तब मैं अच्छे से सब कुछ है ना वो क्विट कर दूंगी। लेकिन दूसरा उससे बोल रहा होता है तू डरपोक है क्या, तेरे को अच्छा सा कॉलेज है उसके अंदर नहीं जाना है क्या। लेकिन वो लड़की उससे बोल देती है कि मैं असल में बस जीना है ना वो चाहती हूँ और कुछ भी मैटर है ना वो नहीं करता है। इतने में जियांग बताने लगता है कि ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है जब वो फर्स्ट टाइम हमारे इस वाले वर्ल्ड के अंदर एंटर किया था तब बहुत सारे जो अब लोग थे ना वो ऑटोमेटिकली ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड था उसके अंदर खींचे चले जा रहे थे बिना किसी तैयारी के। एंड ये जो वर्ल्ड था ये रियल वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ना ये सब था। इससे हमें ये पता चल गया था कि ये जो अब वर्ल्ड है ये हमारे रियल वर्ल्ड है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना वो है एक खुद का डिफरेंट वर्ल्ड है। एंड ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है इसके अंदर मिस्ट्री है ना वो एग्जिस्ट करती है। मिस्ट्री मॉन्स्टर्स को कहते हैं जो अपना ये बहुत सारे रैंक्स है ना उनके अंदर आते हैं एंड बहुत सारे जो हाई रैंकिंग वाले मिस्ट्री होते हैं ना यानी मॉन्स्टर्स वो अपना पूरी एक सिटी होती है ना उससे अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हाई रैंकिंग वाले मिस्ट्रीज। एंड ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड था इसके अंदर सारे लोग थे ना वो रैंडमली चले जाते थे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी ये पुरानी बातें हैं। एक जो अब कैरेक्टर था ना उसने अपना एक जो अब फॉरबिडन आइटम था ना वो मिस्टीरियस वर्ल्ड से हमारे इस वर्ल्ड के अंदर है ना वो ले आया था जिसका नाम है स्लाइस स्टोन। एंड ये जो फॉरबिडन आइटम है स्लाइस स्टोन इसके साथ हम जो है ना अपना ये रैंडमली मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर चले जाते थे, ये वाला जो फिनोमिना है ना उससे बच चुके हैं और हम अपना खुद चुन के बहुत सारे जो लोग हैं ना उन्हें ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है उसके अंदर डाल सकते हैं। तो फिर ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये चीज़ कंपलसरी कर दी है कि कोई भी जो बंदा है वो अपना 18 साल का हो जाएगा तो फिर उसे ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है ना उसके अंदर जाना ही होगा। इतने में उनकी जो टीचर होती है वो सारे बच्चों से बोल देती है कि सब लोग तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इधर इंतज़ार है ना वो कर रही हूँ कि तुम सेफली इस जगह पे रिटर्न है ना वो कराना एंड तुम्हारे पास अपना रिजरेक्शन का
अपॉर्चुनिटी है ना वो भी होती है, तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में जियांग छे भी बोल देता है कि हाँ, इस बार मैं अपना फर्स्ट टाइम ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है इसके अंदर एंटर करने वाला हूँ। इतने में जो उनकी क्लास टीचर होती है वो बोल देती है कि ठीक है, तो फिर अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 3, 2, 1। एंड ये जो उनकी टीचर होती है वो बटन है ना वो दबा देती हैं स्लाइस स्टोन का, एंड जितने भी बच्चे होते हैं वो मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। इसी के बाद अब हम स्टार्टिंग में जो कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी हम उधर ही आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जियांग जो होता है वो अपना मिस्टीरियस वर्ल्ड होता है उसके अंदर एंटर कर चुका होता है, एंड वो अपना सिस्टम के ये जो नोटिफिकेशन होता है उन्हें अच्छे से रीड कर लिया होता है, और वो उसे बताया जा रहा होता है कि तुम्हारा जो नेम है वो अपना जियांग चे है, एंड तुम्हारा लेवल है वो 0 है, तुम्हारे पास जो मिस्ट्री पावर है वो 50 है, एंड तुम्हारे पास कोई भी आइटम है वो नहीं है, एंड तुम्हारे पास एक रिजरेक्शन नंबर है, और यहाँ पे एक बार रिजरेक्ट है ना ये हो सकता है। और जियांग जो होता है वो अपना बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि नॉर्मल जो बच्चे लोग होते हैं उन्हें 10 मिस्ट्री पावर है ना वो मिलती है, क्या मैं इधर ज़्यादा हैंडसम हूँ तो फिर हैंडसम लोगों को बहुत ज़्यादा अपना मिस्ट्री पावर है वो मिलती है क्या। इसी के बाद जियांग चैन ने फर्स्ट टाइम अपना रीड कर लिया होता है कि उसका जो टास्क है वो ये है कि उसे ये जो येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल है उधर 3 मिनट के अंदर है ना वो पहुंचना है। तो जियांग चे होता है वो भी बोल देता है कि ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से ये जो हॉस्पिटल है उधर चले जाऊंगा, ये काफी ज्यादा पास है ना वो है। इतने में जियांग चे के पीछे एक मिस्ट्री है ना वो आ चुकी होती है, एंड वो उससे बोल रही होती है हेलो, और जियांग चे होता है वो अपना सोच रहा होता है परेशान होते हुए कि मेरे जो है ना अभी सब कुछ स्टार्ट है वो हुआ था, मैं एक मिस्ट्री है ना उससे कैसे मिल सकता हूँ। इतने में यहाँ पे ये जो अब मिस्ट्री होती है उसने उसके कंधे पे हाथ है ना वो रख लिया होता है, एंड वो उसके करीब आके बोल रही होती है कि अच्छा हैंडसम, तो फिर तुम मेरे को बताना तो क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ क्या, एंड अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब ब्यूटीफुल हूँ तो अब मेरे को अच्छे से देखो, मैं भी तुम्हारे और ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना वो बना दूंगी अपनी तरह। और जियांग चे होता है वो उस लड़की का मुंह देखते ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, एंड वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कूची साके ओना। कूची साके ओना जो है ना एक जापानीज लड़की की है ना वो कहानी है, ये एक हॉरर कहानी है, इसके बारे में मेरे को पता है लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। एंड जियांग चे अपने मनी मन शांत होते हुए बोल रहा होता है कि मेरे को जो है ना थोड़ा अपना शांत रहना होएगा, हमारी जो टीचर थी ना उन्होंने इस तरह का मॉन्स्टर है उसके बारे में हमें बताया था कि अगर ये मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन इतने में जियांग चे अपना बोल देता है कि ना, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है टीचर ने मेरे को क्या एक्सप्लेन किया था क्या नहीं, क्योंकि जियांग चे जो था वो अपना क्लास के अंदर सोता है ज़्यादातर टाइम, इसीलिए। इतने में ये जो मिस्ट्री होती है ना वो जियांग के करीब आ चुकी होती है, एंड वो उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे को बोलो क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ क्या। वो अपनी सीजर्स है ना वो रेडी कर रखी होती है, जियांग जैसे ही बोलेगा कि तुम अब ब्यूटीफुल हो तो वो भी जियांग का मुंह है ना वो ऐसे काट देगी जिससे जियांग भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड जियांग को सब कुछ समझ आ रहा होता है तो वो अब अपना एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है अब्बा 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 अब्बा, वो ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है कि वो जो है ना अब कुछ बोल नहीं पा रहा है। एंड इतने में मौका देखते ही वो ये जो अब कूची साके ओना होती है ना जो भी ये मिस्ट्री होती है उससे भागने लगता है। वो भागते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास पूरी 50 मिस्ट्री पावर है ना वो है, उसके साथ मेरा जो भागने स्पीड ये सब है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो मिस्ट्री है ना वो मेरे पीछे नहीं आ सकती है। इतने में जियांग जब साइड में देखता है तब ये जो कूची साके ओना होती है वो उसके साइड में आ चुकी होती है, एंड वो उससे चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। जियांग की भी फट रही होती है, वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है नहीं। एंड ये जो कूची साके ओना होती है वो भागते हुए जियांग से बोल रही होती है अच्छा तो फिर तुम बोलो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ कि नहीं, मैं हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी ब्यूटीफुल है वो बना दूंगी। इतने में ये जो कूची साके ओना होती है वो जियांग के अब तरफ अपनी सीजर करते हुए बोल रही होती है तो फिर बोलो मेरे को कि मैं क्या सुंदर हूँ क्या। इतने में जियांग जो होता है वो कूची साके ओना को अपना हाथ दिखाता है, एंड उससे बोल देता है कूची साके ओना ज़रा 1 मिनट रुकना तो। एंड इतने में वो अपना थोड़ा है ना वो पीछे चले जाता है इस कूची साके ओना से पीछे, एंड वो ये जो कूची साके ओना होती है ना मिस्ट्री उससे थोड़ा पीछे है ना वो चले जाता है, दूर चले जाता है, एंड वो उससे बोलने लगता है तो फिर तुम्हें नहीं लगता है क्या क्या मैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। एंड ये जो कूची साके ओना होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है ना वो आने लगता है जियांग के ऊपर, एंड वो गुस्से में जियांग के पीछे है ना वो अपनी बड़ी सी सीजर लेके भागने लग रही होती है। जियांग जो होता है अपना भागते हुए वो भी चिल्ला रहा होता है कि ये तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम इस तरह से मेरे पीछे है ना वो क्यों कर रही हो। इतने में जियांग अपना पूरा डेड एंड होता है वहां पे पहुंच चुका होता है, उसके सामने एक खाई है ना वो होती है, वो अपना कहीं पे भी नहीं जा रहा होता है। कूची साके ओना उसके अब करीब आ रही होती है। जियांग अपने मनी मन कह रहा होता है कि ये
जो है ना ये किस तरह की मिस्ट्री है। इसने अपना हाई हील्स पहन रखी है तो ये सही में काफी ज्यादा सुंदर है ना वो लग रही है। इतने में ये जो मिस्ट्री होती है वो जियांग से बोल रही होती है, अच्छा तो फिर बोलो क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ क्या। एंड वो अपने मनी मन कह रही होती है कि ये जो बच्चा है वो सही में काफी ज्यादा चालाक है, ये जानबूझ के मेरा सवाल है उसका जवाब है वो बिल्कुल नहीं दे रहा है। मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी थोड़ी सी मिस्ट्री पावर है ना वो इसके खिलाफ यूज करनी होगी, चाहे ये जो अब चीज है ये रूल्स के अगेंस्ट है ना वो जाती है। एंड वो अपनी ये जो सीजर होती है उसे एक्टिवेट है ना वो करने लग रही होती है। वो जियांग के ऊपर अपनी ये जो सीजर होती है उससे मार देती है, लेकिन इतने में जियांग का जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये जो मिस्ट्री खतरा है ना उसे डिटेक्ट कर लिया गया है। एंड यही जो नोटिफिकेशन होती है ना वो जियांग के सामने ये जो अब अटैक आया होता है सीजर से उसे ब्लॉक कर लिया होता है। एंड ये जो मिस्ट्री होती है उसे समझ नहीं आया होता है कि असल में क्या हो रहा है। एंड वो सरप्राइज होते हुए बोल रही होती है कि ये क्या, मेरा जो अटैक था उसे इसने ब्लॉक कैसे कर लिया। इतने में जियांग को ये जो सिस्टम होता है उसी की नोटिफिकेशन के थ्रू में एक हिंट है ना वो दिया जा रहा होता है। उसे ये बताया जा रहा होता है कि जो लड़की है इसके हाथ है ना वो काफी ज्यादा खून से भरे हुए हैं और ये सब जो चीजें हैं उसकी वजह से इसे काफी ज्यादा बदला है ना वो ये सब लेना है। लेकिन क्या पता ये जो लड़की है इसे भी अपना प्यार है ना वो चाहिए, किस है वो चाहिए अपने मुंह पे ही। जियांग सिस्टम की ये पैनल देखते हुए ही जो है ना थोड़ा अपना स्माइल करने लगता है एंड बोल रहा होता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ तो फिर मेरे को फाइनली मेरा जो अब सिस्टम है वो मिल चुका है और यहाँ पे जो है ना मैं एक इनविंसिबल आदमी हूँ और मैं जो है ना अब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूँ ना वो हूँ इसी सिस्टम के साथ में। एंड जियांग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है कि उसे उसका सिस्टम है वो मिल चुका है। एंड यहाँ पे इसी बीच में वो खुशी खुशी में सामने ये जो अब लड़की होती है ना मिस्ट्री उससे चिल्ला के बोलने लगता है कि ये भद्दी मॉन्स्टर अब मैं तेरे को बताता हूँ। लेकिन इतने में वो जो नोटिफिकेशन होती है वो अपना डिसअपीयर होने लगती है। बताया जा रहा होता है कि हमने तुम्हें जो एक्सप्लेनेशन था वो दे दिया है, अब सिस्टम की पैनल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। जियांग अपना सिस्टम को डिसअपीयर होते हुए देखते काफी ज्यादा शौक है वो हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है कि ये सिस्टम तू अब मेरे साथ मजाक वजाक कर रहा है क्या। वो इधर उधर देखते हुए बोल रहा होता है कि ये क्या, मेरी जो एक अब सबसे ज्यादा अब पावरफुल स्वॉर्ड थी ना वो कहाँ है और यहाँ पे मेरा ड्रैगन पेट है ना वो कहाँ पे है। मेरे को लगा था ये सब कुछ है ना वो होगा मेरे पास में, लेकिन ये जो सिस्टम है ये अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये काफी ज्यादा खराब है ना वो है। ये मेरे को कुछ चोमू से हिंट है ना वो दे रहा है एंड डिसअपीयर है वो हो गया। इसने मेरा जो अब लास्ट टाइम जो अटैक इसने ब्लॉक किया था ना वो भी बस तुक्के से है ना वो ब्लॉक हो चुका है। ये उसी टाइम पे एक्टिवेट हुआ था जिस टाइम पे उसने मेरे पे अटैक किया था। इतने में ये जो मिस्ट्री होती है ना लड़की उसे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है एंड वो बोल रही होती है कि तुम मेरे को इस तरह से ट्रीट है ना वो कर रहे हो। मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा भद्दी चीज है ना वो यही लगती है कि ये जो लड़के लोग है ना वो इस तरह से मेरे को ट्रीट है वो करे। यहाँ को ये जो अब मिस्ट्री होती है इसे देख के काफी ज्यादा डर है वो लग रहा होता है एंड वो अपने मनी मन कह रहा होता है कि ये जो कुची साके होना है ना उसे मेरे पे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा है तो फिर अगले टाइम ये अब मेरा मुंह है ना वो काटेगी क्या। इतने में ये जो कुची साके होना होती है ना वो अपना जियांग से बोलने लगती है कि अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे को बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। एंड वो चिल्ला रही होती है लेकिन इतने में जियांग उसके करीब है वो आ चुका होता है एंड उसने जो है ना उसे अपनी बाहों में है वो भर लिया होता है। कुची साके होना जियांग को इस तरह से देखने के बाद उससे बोलने लगती है कि ए तुम असल में मेरे साथ ये कर क्या रहे हो। इतने में जियांग अपने मनी मन कह रहा होता है कि मैंने ये जो अपना सिस्टम का नोटिफिकेशन देखा था ना उसे देखने के बाद एक चीज़ मैंने रियलाइज़ है ना वो कर ली है कि इसने मेरे को हिंट है ना वो दिया है तो उसी हिंट के अंदर एक अच्छा सा आंसर भी है ना वो इस सिचुएशन के लिए होगा। एंड वो याद कर रहा होता है कि उस सिस्टम में पैनल में लिखा होता है कि क्या पता है इसे जो है ना अपना किस है ना वो चाहिए, प्यार है ना वो चाहिए। इसे देखते हुए बोल रहा होता है कि सिस्टम मैं तुम पे इस बार भरोसा है ना वो कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा है ना वो मत तोड़ना। इतने में जियांग जो होता है वो ये जो कुची साके होना होती है उससे बोलने लगता है कि एक टाइम पे एक जो प्यार था ना वो मेरे सामने ही था, लेकिन उस टाइम पे मैंने उसे अप्रिशिएट है ना वो नहीं किया, लेकिन आगे जाके मैं उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है ना वो कर रहा हूँ। लेकिन इस पे जो कुची साके होना होती है वो जियांग से बोलने लगती है कि तुम ये जो चीज़ है ये असल में मेरे से बोल क्यों रहे हो। इस तरह से कुची साके होना को देखने के बाद जियांग को समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे एंड वो उससे बोल देता है कि क्या तुमने पहली नज़र का प्यार है वो सुना है क्या। कुची साके होना को अभी भी समझ नहीं आया होता है कुछ, लेकिन इतने में जियांग उसको जो है ना अपना किस करने लगता है एंड ये जो कुची साके होना होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो बोल रही होती है तुम, लेकिन फिर भी दोनों अपनी भावनाओं में ना वो बह जाते हैं एंड काफ़ी किस है वो करते रहते हैं एंड फाइनली वो अपना अब दूर हो जाते हैं कुछ देर किस करने के बाद। कुची साके होना जियांग से बोलने लगती है तू कमीने ये क्या। और जियांग जो होता है वो अपने
अपना मन ही मन कह रहा होता है कि इसे किस करने के बाद मेरे मुंह में जो टेस्ट है ना वो थोड़ा ब्लड का आ रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा अपना मीठापन है ना वो भी आ रहा है। इतने में ये जो कुचिसाके ओना होती है वो जियांग से थोड़ा दूर जाने लगती है एंड वो अपना काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए जियांग से बोल देती है कि मेरा नाम जियाओ ली है एंड वो वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए बोल रही होती है कि आज के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना बदला है ना वो तेरे से बहुत जल्दी लूंगी। जियांग उस जगह पे अकेला हो जाता है, लेकिन इतने में उसे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जा रहा होता है कि तुमने एक जो अब हिडन मिशन था कुचिसाके ओना उसे कंप्लीट कर लिया है, तो फिर तुम्हें एक एफ ग्रेड वाला आइटम है वो दिया जा रहा है। इसका नाम है ब्लडी सीजर्स। जियांग इसी के बाद अपना ये जो अब ब्लडी सीजर्स होता है ना उसे बाहर निकाल लेता है। जियांग बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये असल में एक एफ ग्रेड वाला वेपन है, ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, लेकिन फिर भी अगर मैं जो है ना इसे अपना बेचने जाऊँ तब भी मेरे को $1,00,000 है ना वो तो इसके लिए मिल ही जाएंगे आराम से। लेकिन ये जो चीज़ है ये सही में काफ़ी ज़्यादा अब उतनी सही नहीं है कि ये जो आइटम है ना वो असल में बॉन्ड है मेरे से। और जियांग को नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया जा रहा होता है कि ये जो सीजर है इसका नाम ब्लडी सीजर है एंड इस सीजर के साथ सिर्फ तुम अपने बाल है ना वो नहीं काट सकते एंड ये जो आइटम है वो अपना कुचिसाके ओना है उसके द्वारा पीछे है ना वो छोड़ दिया गया है, तो फिर तुम इस आइटम को इधर उधर ट्रेड है वो ना वो नहीं कर सकते, मतलब ये इधर उधर इस आइटम को है ना वो बेच नहीं सकता है। एंड जियांग जो होता है वो फाइनली ये जो ब्लडी सीजर होती है उसे अच्छे से ले लेता है एंड वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है अब मैं काफी ज्यादा अच्छे से तैयार हूँ। एंड इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जियांग अपना ये जो येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल होता है वहां पे पहुंच चुका होता है। उसे नोटिफिकेशन के थ्रू में बताया भी जा रहा होता है कि तुम्हें इस जगह पे अपना एक नर्स है ना वो बनना होगा एंड जितने भी पेशेंट हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट है वो सब करना होगा, वो संभाल के रखना होगा एंड तुम्हें ये जो टास्क है वो पूरा 7 दिन तक है ना वो करना होगा, तभी सब कुछ कंप्लीट होएगा। इतने में जियांग का जो पर्सनल सिस्टम होता है वो उसे उसके हिंट है ना वो दे देता है। वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अच्छा से एक नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है उसे बिल्ड कर लेना अपने जो पेशेंट होंगे ना उनके साथ, तब सब कुछ सही रहेगा। लेकिन तुम उस पेशेंट जो होगा ना तुम्हारे उन्हें गुस्सा मत दिला देना, वरना सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। एंड सेकंड हिंट है कि तुम्हें रात में काफ़ी अच्छे से है ना वो सोना होएगा, इधर उधर अपनी आंखें है ना वो बिल्कुल नहीं खोलनी होंगी। एंड जियांग इसी के बाद ये जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर है ना वो चले जाता है। इतने में एक जो हेड नर्स होती है वो जियांग के करीब है ना वो आ जाती है। वो जो हेड नर्स होती है वो जियांग चे के करीब आ चुकी होती है एंड वो बोल रही होती है कि अच्छा तो फिर तुम इस जगह पे न्यू कमर हो, तुम्हारा नाम जियांग चे है, तो फिर मैं देखूँ तो आज के लिए तुम्हें 4 पेशेंट है ना उन्हें ट्रीट करना है। एंड ये जो अब रूम नंबर 401 है ना तो मैं उस जगह पे एक जो पेशेंट है ना उसे स्पेशल सर्विस है ना वो देनी है, वो अपना वो स्पेशल सर्विस है ना वो मांग रही है। एंड तुम रात में अच्छे से ना सारा काम करने के बाद आ जाना, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा जो अब पॉइंट्स है पैसे हैं वो काफ़ी अच्छे से है ना वो दे दूंगी। इसके बाद वो जियांग के से है ना दूर जा रही होती है सब कुछ समझाने के बाद। जियांग लेकिन उससे बोल रहा होता है कि क्या मेरे अलावा इस जगह पे और कोई भी नहीं है क्या? और वो जो नर्स होती है वो जियांग से बोलने लगती है कि जब तुम रात में इस जगह पे आओगे तुम्हें पता है वो चल जाएगा, लेकिन हाँ एक और जो है ना वो अभी कुछ टाइम पहले ही है ना वो इस जगह पे मरा था, वो है ना वो सही में अब काफ़ी ज़्यादा भद्दा सा था लेकिन उसका टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जियांग हेड नर्स को इस तरह से देखने के बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ चुका होता है। वो परेशान होते हुए अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मेरे से पहले है ना वो कोई इस जगह पे आ चुका था, लेकिन फिर भी वो जो है ना वो ऑलरेडी मर चुका है। एंड जिस तरह से हेड नर्स ने मेरे को बताया है वो जो बंदा मेरे से पहले आया है उसे असल में खा लिया गया है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जियांग चे को दिखाया जाता है। वो अपना 2nd फ्लोर पे आ चुका होता है एंड उसे हेड नर्स के द्वारा एक जो अब मैनुअल मिला होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, उसमें लिखा होता है कि ये जो फ्लोर है इसके अंदर पूरे 8 रूम है लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही ऑक्यूपाई है। एंड जो जियांग चे होता है वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है मेरा जो काम है वो आधा हो चुका है, मेरे को 4 पेशेंट है ना उन पे ही मेरे को नजर रखनी है, एक नर्स है ना उसकी तरह और देखना है बस। और ये जो मिशन है ना ये पूरा एक E रैंक वाला मिशन है, तो फिर कोई भी दिक्कत है ना वो नहीं आएगी। चलो सबसे पहले ये जो रूम नंबर 401 है उधर जाके जरा देखा जाए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जियांग चे रूम नंबर 401 होता है वहां पे पहुंच चुका होता है, लेकिन वो जो दरवाजा होता है वही काफी ज्यादा डरावना सा होता है, जिसे देखने के बाद जियांग जो होता है उसे काफी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए एंड वो अपने आप से बोल रहा होता है कि ये जो है ना ये सिर्फ बाहर से इस तरह से है, कोई डरने की मेरे को बात नहीं है। लेकिन इतने में उसका जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड वो उसे एक हिंट दे देता है कि ये जो अब पेशेंट है ना इस रूम के अंदर वो सही में काफी ज्यादा नॉइजी है। एंड वो
जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे तो अपना एक ह्यूमन सर है ना वो तुम्हारे ऊपर फेंक के मारेगी। एंड ये जो ह्यूमन सर होएगा ये इतना ज्यादा डैमेज है ना वो तुम्हें देगा नहीं, लेकिन अंत में तुम एक नर्स हो और तुम्हारे साथ अगर इस तरह से होता है तो फिर तुम्हारी इज्जत है ना वो कुछ नहीं रह जाएगी एंड ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। इसी के बाद जियांग अपनी जो सीजर्स होती है ना, ब्लडी सीजर्स, उसे बाहर निकालने लगता है एंड वो जल्दी से ये जो दरवाजा होता है इसे अपनी लात मार के खोल देता है। एंड जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके मुंह पे एक जो सर होता है ना वो फेंक दिया गया होता है, लेकिन जियांग जो होता है उसने ये जो सर आया होता है उसके मुंह के ऊपर उसे अपनी सीजर से मार के है ना वो जमीन में ही बाढ़ दिया होता है। एंड सामने जो अब बच्चे होते हैं ना और भी पेशेंट, वो देख के थोड़ा सरप्राइज हो रहे होते हैं जियांगचे को। जियांग के ऊपर ये जो सर आया होता है उसने उसे काफी ज्यादा अच्छे से संभाल लिया होता है, लेकिन साइड में एक और जो दूसरी पेशेंट वाली लड़की होती है वो अपने मन ही मन कह रही होती है कि वो जो लड़की थी वो तो सिर्फ इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी, मजाक कर रही थी, लेकिन इसने तो उसका सर है ना उसी में अपनी सीजर है वो भोग दिया है। एंड साइड में एक और जो दूसरा पेशेंट होता है वो भी अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये जो बंदा है ना इसकी जो अब मिस्ट्री पावर है वो नॉर्मल नहीं है एंड उसकी सीजर्स। इतने में जियांग जो होता है वो उन लोगों से बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर मैं इस जगह पे थोड़ा न्यू हूँ और मैं एक नर्स हूँ, मैंने सुना था कि इस रूम नंबर 401 में कोई स्पेशल सर्विस है ना उसकी डिमांड कर रहा है, तो फिर कौन है। इतने में जियांग ने जिस लड़की के सर पे मारा होता है अपनी सीजर्स से, वही नीचे से जियांग बोलने लगती है कि वो है ना वो असल में मैं थी जिसने स्पेशल सर्विस मांगी थी ये सब। और जियांग जो होता है वो इसके बाद बोलने लगता है कि अच्छा अच्छा वो तुम थी, चलो ठीक है तुम्हारे मुंह से ये जो सीजर्स है ना उसे मैं निकाल देता हूँ। लेकिन इतने में जियांग का जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो उसे बता रहा होता है कि ये जो लड़की है वो अपने मन में क्या बोल रही होती है। वो बता रहा होता है कि ये ह्यूमन, अब तूने जो है ना जैसे ही अपनी जो सीजर है ये मेरे ऊपर से हटा दी तो फिर मैं तेरे को खा जाऊंगी जिंदा ही, हा हा। जियांग इस सिस्टम का ये हिंट देखने के बाद थोड़ा शांत सा हो जाता है, लेकिन इतने में नीचे वो जो लड़की पड़ी होती है वो जियांग से बोल रही होती है कि क्या हो गया नर्स ब्रदर, नर्स प्लीज ये जो सीजर है ये हटाओ। लेकिन इतने में जियांग जो होता है वो अपनी ये जो सीजर होती है वो अब लगातार ये जो लड़की होती है उसके मुंह पे मारने लगता है। काफी ज्यादा खून खराबा हो रहा होता है। दूसरे जो पेशेंट होते हैं वो जियांग को देखने के बाद काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। जियांग काफी ज्यादा खून खराबा करने के बाद वो बोलने लगता है कि उप्स मेरा जो है ना वो हाथ फिसल गया एंड असल में मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा नाजुक होगी। इसी के बाद जियांग का सिस्टम जो होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तुमने जो है ना अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से किया है, तो फिर ये जो सारे जो पेशेंट है वो आगे जाके तुमसे काफी ज्यादा डरने है ना वो वाले हैं और ये तुम्हें अब काफी ज्यादा अच्छे से ओबे हैं वो करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। जियांग और दूसरे जो पेशेंट होते हैं वो उनसे बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर तुम लोगों में से भी किसी को स्पेशल सर्विस है वो चाहिए क्या। लेकिन उन दोनों जो साइड वाले पेशेंट होते हैं उनकी काफी ज्यादा फट चुकी होती है, तो वो गाँव से डरते हुए बोल रहे होते हैं नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जियांग दूसरी तरफ उस लड़की का जिसका सर उसने काफी ज्यादा इधर उधर कर दिया होता है वो उस लड़की से बोलने लगता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या, तुम्हारा जो सर है उसे अच्छे से सही करने के लिए। लेकिन वो जो लड़की होती है वो बोल देती है नहीं मैं अपना सब कुछ है ना वो खुद ही कर लूंगी। लेकिन इतने में ऊपर ये जो स्पीकर होते हैं उनसे जियांग को जो है ना बुलाया जा रहा होता है, वो बोला जा रहा होता है कि तुम्हें अब रूम नंबर 402 है उसके अंदर जाना है। जियांग ये देख के बोल रहा होता है कि अच्छा तो फिर इधर टास्क कंप्लीट हो गया तो मेरे को अभी के अभी दूसरे रूम में भी जाना है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है जियांग अपना रूम नंबर 402 में पहुंच जाता है एंड वहां पे उसे कोई भी हिंट है ना वो नहीं दिया जा रहा होता है सिस्टम के द्वारा, जिसे देखने के बाद जियांग को काफी सही लग रहा होता है। बोल रहा होता है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है ना वो इस बार नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन इतने में जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक नर्स जो होती है ना वो जियांग के ऊपर टकरा रही होती है और यहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है एंड जियांग बोल रहा होता है क्या हुआ। इतने में एक जो पेशेंट होता है वो थोड़ा उल्टा लटक रहा होता है एंड वो जियांग को बताने लगता है कि ये जो नर्स है ना इसने मेरे को बोला कि ये जो अब बच्चा है ना ये थोड़ा शाय है तो फिर तुम इसे संभाल लो। जियांग ये सुनने के बाद उस बंदे से बोलता है बच्चा, और वो जो बंदा होता है वो जियांग को बता देता है कि वो रहा वो बच्चा। और जियांग इसके बाद उस बंदे से बोलने लगता है कि ये सारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है ये तो तुम आपस में भी सुलझा सकते हो, ऐसा क्यों नहीं। इस पे सामने ये जो बंदा होता है वो जियांग से बोलने लगता है कि ये जो है ना ये तुम नर्सों का काम है, अगर मैं इसमें कर लूंगा तो फिर तुम नर्स हो, उनका असल में काम ही क्या रह जाएगा। इस पे जियांग उस बंदे से बोलता है कि हाँ तुमने जो बोला है उसमें काफी ज्यादा सेंस है वो बन रही है, लेकिन मैं वो जो बच्चा है उसकी कोई ग्रैंड माँ थोड़ी हूँ, ये तुम कर रो। लेकिन इतने में उसका ये जो अब सिस्टम होता है वो उसे हिंट
देने लगता है कि अगर तुम अपना नर्स वाला काम है उसे अच्छे से नहीं कर पाते हो, अपने पेशेंट को नहीं संभालते हो, तो फिर ये जो पेशेंट लोग हैं वो तुम्हें खा भी जाएं तो भी हेड नर्स है ना वो कुछ नहीं करने वाली है। जियांग की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है सिस्टम से ये वाला हिंट देखने के बाद। तो वो जल्दी से ये जो बच्चा होता है उसे अपनी गोद में ले लिया होता है एंड वो बोल रहा होता है, अली ले ले बच्चे, रो मत, मैं तेरे को अच्छी सी एक कहानी है वो सुनाता हूँ। एंड वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि ये सारे जो लोग हैं ना वो इतना ज़्यादा अब दूसरे लोग हैं उन्हें खाना पसंद क्यों करते हैं। एंड जो बच्चा होता है वो भी जियांग से बोलने लगता है कि अब ठीक है तो फिर, लेकिन तुम्हारी कहानी काफ़ी ज़्यादा बेकार हुई तो फिर मेरे को भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसी के बाद जियांग वो जो बच्चा होता है उसे कहानी सुनाने लगता है। वो बोलता है कि एक टाइम पे 4 बच्चे है ना वो जिंदा थे जिनके सर पे है ना वो हॉर्न्स थे, वो पैदा हुए थे। लेकिन इतने में वो बच्चा होता है वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी कहानी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर भी पाता है, जियांग जो होता है वो अपनी ये जो ब्लडी सीजर्स होती है उस बच्चे के मुंह में ही बाढ़ देता है। एंड वो उस बच्चे से बोलने लगता है कि ये बच्चे, तेरे को क्या तेरी माँ ने ये सिखाया नहीं क्या कि दूसरे लोग जब कुछ बोल रहे हो तो उनके बीच में इंटरफेयर है ना वो नहीं करना चाहिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें थोड़ी रात होती है, उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो जो हेड नर्स होती है उसने जितने भी जियांग के क्लासमेट आए होते हैं और वो सबको बोल दिया होता है कि तुम्हें अपना सारा जो पेशेंट है उन्हें संभालने के बाद रात में एक जगह पे इकट्ठा होना है, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी है ना वो दे दूंगी। एंड सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके होते हैं, वो परेशान होते हुए अपने में ही बोल रहे होते हैं कि एक बोल रहा होता है कि मेरा जो वांग था ना उसे देखा था कि वो एक पेशेंट के द्वारा है ना वो मारा गया। दूसरा कोई ये जो जियांग का क्लासमेट होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा जो पेशेंट था उसका तो सर ही नहीं था। एंड तीसरा बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता कि हम इस जगह पे ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, और वैसे भी हमें पूरा 7 दिन तक सर्वाइव है ना वो करना, ये कैसे होएगा। और जियांग भी जो होता है वो इस जगह पे आ चुका होता है। लेकिन इतने में वो जो हेड नर्स होती है वो इनके बीच में आने लग रही होती है। एक बंदा थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है कि हम लोगों ने आज काफ़ी काम किया। लेकिन इतने में वो जो हेड नर्स होती है वो उस बंदे को है ना वो उन सब बच्चों के सामने है ना वो मार देती है। एंड वो बोल रही होती है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना काम है ना वो अनफिनिश्ड छोड़ दिया है, ये सही में काफ़ी ज़्यादा यूजलेस है। ये वाला जो बंदा जिसे हेड नर्स ने मारा है उस बंदे ने अपना काम है ना वो अच्छे से नहीं किया था, इसीलिए उसने मारा है। एंड हेड नर्स इसी के बाद जियांग को उसकी जो सैलरी होती है ना वो दे देती है। वो बोल रही होती है कि ये लो तुम्हारी सैलरी है, आज की तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी ना ये उसके ऊपर बेस्ड है। तुम्हारे सामने जो है ना तुम्हें एक वेंडिंग मशीन दिख रही होगी, उसके अंदर तुम्हें जो भी खरीदना है ना, तुम ये जो पॉइंट्स तुम्हें दिए जा रहे हैं ना इस सैलरी के रूप में, तुम उसके साथ अच्छे से खरीद सकते हो, खाना पानी जो भी खरीदना है खरीद लेना। हेड नर्स जियांग के सारे क्लासमेट्स ये सबको है ना वो अच्छे से ये सारी चीज़ें बताने के बाद वहाँ से जा रही होती हैं। लेकिन इतने में वो पीछे मुड़ के सारे बच्चों से बोल देती है कि मैं तुम लोगों को एक वार्निंग दे रही हूँ कि जब रात हो जाए और तुम सो जाओगे तब तुम्हें अपनी रात में आंखें है ना वो बिल्कुल नहीं खोलनी है। अगर तुमने आंखें खोल ली अपनी रात में और फिर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो फिर अंत में दिक्कत है ना वो तुम्हारी है, इसमें किसी और की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग अपना जो वेंडिंग मशीन होती है उससे उसने अपना खाना पानी है ना वो खरीद लिया होता है। एंड वो बोल रहा होता है कि ज़रा देखो तो हमें पूरा इतना दिन काम करने के बाद पूरे सिर्फ 100 पॉइंट्स है ना वो दिए गए हैं सैलरी के रूप में, और इसमें से पूरा 30 पॉइंट्स है ना वो इधर उधर खाना पानी खरीदने में ही है ना वो लग चुके हैं। इस सब से बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन इतने में जब वो सामने देखता है तब उसे वेंडिंग मशीन के अंदर एक फ्लैश लाइट है ना वो भी दिख रही होती है, जिसे देखने के बाद वो बोल देता है कि मेरे को ये सारी चीज़ों पे अभी ध्यान है ना वो देना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए। वो इसे इग्नोर इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि वो जो फ्लैश लाइट है वो पूरी 500 पॉइंट्स की है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है जियांग जो होता है वो ऑलरेडी सो चुका होता है। एंड सोने के बाद वो अपना सपना है ना वो देख रहा होता है, उसके सामने एक बड़ा सा कैसल है वो होता है। वो जल्दी से ये जो अब दरवाज़ा होता है ना कैसल का वो खोलने लगता है, लेकिन वो असल में ये जो दरवाज़ा है ना वो खोल नहीं पाता है। जिसके बाद वो हार मान के लेट चुका होता है वहीं पे। एंड वो बोल रहा होता है कि इस मंथ में मैंने कितने बार यही सपना है ना वो असल में देखा है, लेकिन ये जो लोग हैं ना ये दरवाज़ा मेरे को कभी खोलने नहीं देते हैं, तो फिर असल में मेरे को ये इस जगह पे बुलाया ही क्यों जाता है मेरे को नहीं पता। इसी के बाद हमें थोड़ा बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जियांग अपने रूम में अकेला सो रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है सामने जो है ना एक भूत जियांग को देख रहा होता है सोते हुए ही, और वो असल में कुछ नहीं कर रहा होता है। लेकिन जियांग अपनी आंखें खोल देता तो शायद उसके साथ कुछ सही में हो भी जाता। इसी के बाद हमें अगले दिन सुबह 6:30 बजे का सीन दिखाया जाता है। सारे बच्चे होते हैं वो अपने रूम से बाहर आ चुके होते हैं, एंड एक जो बंदा होता है वो दूसरे
दूसरे से बोल रहा होता है कि यार मैं कल रात है ना वो बिल्कुल सो ही नहीं पाया, मेरे को रात भर ऐसी अजीब सी फीलिंग है ना वो आ रही थी कि कोई मेरे आस पास में है ना वो है। और यहाँ पे दूसरा बोल रहा होता है कि मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैंने भी बहुत सारी इधर उधर चीज़ें महसूस है ना वो करी। सब लोग यही बात कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग जो होता है उसको बिल्कुल भी कुछ पता है ना वो चला नहीं होता है, क्योंकि वो अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सोच चुका होता है। एंड वो बोल रहा होता है आस पास में देख के कि कल जितने लोग थे ना आज उससे बहुत ज़्यादा कम लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इतने में एक जो अब लड़की होती है वो जियांग के सामने है ना वो आ जाती है। वो जियांग से बोल देती है कि जियांग प्लीज़ क्या तुम मेरे को अब 50 लाख कॉइन्स है वो दे सकते हो क्या। ये जो लड़की है इसका नाम जियाओ जियाओ है, और ये अपने मन ही मन कह रही होती है कि मेरे जितने भी आसपास में लोग हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डर रखे हैं और पूरी रात भर वो अच्छे से सो है ना वो नहीं पाए हैं। लेकिन जियांग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में है, ये काफ़ी अच्छे से सो है ना वो पाया है, इसे कोई भी दिक्कत है ना वो रात भर नहीं हुई है। इसका मतलब है शायद इसके पास कोई ना कोई ट्रेजर है ना वो है। जियाओ जियाओ जियांग से बोल रही होती है कि कल मेरे को सिर्फ 5 पॉइंट है ना वो ही दिए गए थे, तो फिर मैं जो है ना उससे सिर्फ पानी है ना वो खरीद ली थी। मेरे को सही में काफ़ी ज़्यादा भूख है ना वो लग रही है, अगर तुम मेरे को थोड़े कॉइन है वो उधार दे देते हो तो फिर मैं उसके बदले में तुम जो भी मेरे से बोलोगे ना वो करूँगी। एंड यहाँ पे जियांग जो होता है इतने में पीछे देखता है तो वो हेड नर्स होती है ना वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वो ये जो जियाओ जियाओ है उससे बोल देता है कि अभी हेड नर्स है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फिर इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। एंड वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि इस जगह पे हम सिर्फ 7 दिन रहने वाले हैं, तो एक बंदा है ना वो सिर्फ अपना 700 कॉइन्स है वो एक बार में कलेक्ट कर सकता है। तो फिर वो जो फ्लैश लाइट थी वो अब 500 कॉइन की मिल रही थी, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मतलब है ना वो है, तो मैं कॉइन ऐसी अभी के लिए वेस्ट है ना वो नहीं कर सकता। इसी के बाद हेड नर्स सारे लोगों से बोलने लगती है कि रात में जो है ना 5 अब नमूने थे, उनको इतनी ज़्यादा वार्निंग दी थी ना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखें ना वो खोल ली और फिर वो अब गायब है ना वो हो चुके हैं। तो फिर चलो ठीक है, वो जो नमूने लोग हैं ना उनके बारे में बात है ना वो बिल्कुल नहीं करते हैं, अब तुम लोग अपना आज का जो काम है उसमें लग सकते हो। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जियांग जो होता है वो अपना रूम नंबर 403 होता है उसके सामने आ चुका होता है। आज उसे ये जो पेशेंट है इस रूम में उसे संभालना होता है। एंड जियांग अपने मन ही मन याद कर रहा होता है कि उसने उसके जो ओल्ड पेशेंट थे उनसे पूछा था कि ये जो रूम नंबर 403 है उसके अंदर कौन कैसा है। एंड वो जो लड़की जिसका सर ही नहीं होता है वो बोल रही होती है कि ये जो अब रूम नंबर 403 है एंड 404 है ना वही असल में काफ़ी ज़्यादा नर्स लोग हैं ना उन्हें अपने मजे के लिए मारते रहते हैं, और हम भी थोड़ा मारते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ही। एंड दूसरा जो बंदा होता है वो जियांग से बोल देता है कि मेरे को ये दोनों जो रूम है ना इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन लास्ट टाइम एक जो पेशेंट थी ना उस रूम में उसने ये जो नर्स थी ना उसका एक हाथी खा लिया था। जियांग का जो सिस्टम होता है वो उसे हिंट दे रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये जो अब मेडिसिन है वो अगर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब होगा तो पेशेंट तो उनके साथ नर्स के साथ यही सब है ना वो करेंगे, तो फिर हाँ। और तुम्हें अगर ये जो अब लेकिन अगर ये जो अब मेडिसिन है इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी या फिर ब्लड है ना वो मिला हो तो फिर ये जो है ना ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन हाँ इसके अंदर थोड़े से अब यहाँ पे कांच के टुकड़े हों तो फिर सब कुछ है ना वो और ज़्यादा सही हो जाएगा। इसी के बाद हमें दिखाया भी जा रहा होता है जियांग ने अपनी ये जो मेडिसिन होती है उसमें कॉफ़ी डाल दी होती है, थोड़े से इसमें कांच के टुकड़े होते हैं वो डाल दिए होते हैं, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है इस पेशेंट को देखने के लिए। इतने में जियांग ये जो रूम होता है उसके अंदर घुस जाता है एंड वो ये जो उसकी पेशेंट होती है उसके सामने उसकी ये जो मेडिसिन होती है ना वो रख देता है। एंड वो इसी बीच में अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने 50 कॉइन्स है ना वो यूज़ करके ये जो कॉफ़ी है ना वो खरीदी है, मैं बस होप कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निपट जाएँ। अच्छी बात है मैंने ये जो जियाओ जियाओ थी उसे 50 कॉइन है ना वो ऐसे ही उधार में नहीं दे दिए थे। इतने में वो जो अब सामने पेशेंट होती है वो जियांग की ये जो मेडिसिन होती है वो पीती है और यहाँ पे वो जो है ना उसे पीने लग जाती है। वो बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है एंड उसने सारी पी ली होती है। एंड वो बोल रही होती है कि ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस थी, और वो जियांग को जो है ना कुछ अब पैसे है ना वो देने लगती है। वो बोल रही होती है कि ठीक है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी एंड तुम रोज़ है ना वो ये काम मेरे लिए कर सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। जियांग वो जो लड़की होती है उससे पैसे लेके ये जो रूम होता है पेशेंट का उससे बाहर आ जाता है एंड वो अब बाहर आके बोल रहा होता है खुश होते हुए कि ये जो है ना ये मेरे को एक अमीर औरत है ना उसने गिफ्ट है ना वो दिया
है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जियांग अपना वेंडिंग मशीन पे आ चुका होता है। उसे वो जो रिच ओल्ड लेडी होती है उनके द्वारा जो पैसे मिले होते हैं उनसे वो ढेर सारा खाना होता है अपने लिए अच्छा अच्छा वो खरीद रहा होता है, मिनरल वाटर एंड वो फ्लैश लाइट जो होती है ना उसे भी खरीद लेता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को इसका यूज़ नहीं पता लेकिन मेरे पे पैसा है मैं खरीद रहा। लेकिन जैसे ही वो ये जो फ्लैश लाइट होती है उसे खरीद लेता है, उसका जो सिस्टम होता है वो उसे बता देता है कि तुमने जो है ना फ्लैश लाइट को खरीदा है तो फिर तुम्हारा एक मिशन जो है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। और ये जो मिशन है इसका नाम है सोरोफुल क्राई ऑफ द ब्लडी नाइट। इससे पहले इस मिशन के बारे में जियांग कुछ अच्छे से देख पाता, उसकी जो एक क्लासमेट होती है ना जियाओ जियाओ वो उसके तरफ भागे चले आ रही होती है। वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है जियांग चे प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दे, मेरे पीछे एक मॉन्स्टर है ना वो आ रहा है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी कुछ भी करूँगी। और ये जियाओ जियाओ जो होती है वो जियांग के थोड़ा करीब आती ही है कि जियांग जो होता है वो उसे एक थप्पड़ मार के दूर है ना वो फेंक देता है। एंड यहाँ पे ये जो लड़की होती है जियाओ जियाओ वो जियांग से बोलने लगती है कि जियांग ये क्या हो गया, हम दोनों अब क्लासमेट हैं ऐसा क्यों। पे जियांग जो होता है वो उससे बोल देता है कि हम क्लासमेट हैं, तुम इधर नाटक करने की भी कोशिश मत करना, मेरे को साफ पता है तुम इधर जो है ना मेरे को ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो। एंड ज़रा देखो तो ये जो जियाओ जियाओ है ना मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसका जो लेफ्ट साइड वाला बूब है ना उसके ऊपर एक तिल है जिसे तुमने अच्छे से कॉपी है ना वो नहीं किया है। एंड आगे से अगर तुम किसी की भी नाटक करके आने वाली हो मेरे सामने तो फिर उन्हें अच्छे से है ना एक बार कॉपी कर लेना। एंड जियांग बोलता है कि ये जो है ना ये एक एफ रैंक वाली मिस्ट्री है और इधर मेरे को अपनी सारी चीज़ें ना वो अच्छे से टेस्ट करनी थी तो फिर मेरे को एक अच्छा मौका है ना वो मिल चुका है। एंड ये जो फेक वाली जियाओ जियाओ होती है वो जियांग के करीब है ना वो बढ़ने लगती है। वो बोल रही होती है कि तूने मेरा जो अब भेस मैंने बदला था उससे देख लिया है तो कोई बात नहीं, आज जो है ना मैं तेरे को इधर मार दूंगी। लेकिन जो जियांग होता है वो अपनी ये जो ब्लडी सीजर्स होती है उसे निकाल के इसको जो है ना मारने लगता है, मारे जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना तुम इतना ज़्यादा बात है वो करती हो और यही तुम्हारा मरने का है ना वो रीज़न है। एंड अगर तुम मेरा नाम चिल्लाते हुए ना आते हुए एकदम अब यहाँ पे चुपके से मेरे ऊपर अटैक करती तो फिर शायद कुछ होता भी। एंड फाइनली जियांग ने ये जो फेक जियाओ जियाओ होती है उसे मार दिया होता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें बताया जाता है कि 6 बज चुके होते हैं, इधर जितने भी बच्चे होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं अपना जो पेमेंट होता है ना वो लेने के लिए हेड नर्स से। हेड नर्स ने जियांग को कुछ अब एक्स्ट्रा पैसा है ना वो दिए होते हैं उसके अच्छे काम के लिए, जिसे देखने के बाद ये सारे आसपास में लोग होते हैं उसके क्लासमेट वो थोड़े जल रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है जियांग को इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ना वो कैसे मिल रहे हैं, एक गुस्से में बोल रहा होता है कि इसने ये जो है ना अब यहाँ पे जो टीचर अच्छे से समझा रही थी मैनुअल दिया था सब कुछ इसने है ना वो अच्छे से पढ़ा नहीं है, ये उस टाइम पे सो रहा था लेकिन फिर भी इसे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ है ना वो क्यों मिल रही है, इसकी काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है। इतने में इन्हीं का एक और जो क्लासमेट होता है ना फैंग, वो सब लोगों से चिल्ला के बोलता है कि सब लोग अब इधर थोड़ा शांत हो जाओ एंड अब मेरी बात है ना वो सुनो। ये बहुत ज़्यादा भी स्टार्टिंग वाला स्टेज है ना वो है, तो फिर इस जगह पे मेरे को तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ ना उसके रूप में एक चीज़ है वो सब लोगों से बोलनी है। तो जिस तरह से तुम लोग देख सकते हो कि ये जो है ना ये सिर्फ हमारा सेकंड दिन ही है, लेकिन हमारे जितने भी लोग थे ना उनमें से आधे लोग हैं ना वो गायब हो चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर अंत में अगर हम लोग अगर साथ में काम नहीं करते हैं तो फिर हम में से कोई भी है ना वो नहीं बचेगा। तुम लोगों को क्या चाहिए, मनी फेम और ये सारी जो चीज़ें है ना अपॉर्चुनिटी तुम्हें इस सब चीज़ों की वजह से मिलेगी, इसके बारे में तुम्हें जो है ना अपना आगे जाके सोचना चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं। और मेरे पास जो है ना असल में एक स्वॉर्ड है ना वो है, ये मेरे को अभी हाल ही में है ना वो मिली है, इससे मैं ये जो मिस्ट्री मॉन्स्टर्स है ना उन पे काफ़ी अच्छे से डैमेज है ना वो दे सकता हूँ। हाँ असल में ये जो है ना एक फॉरबिडेंट आइटम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इससे काफ़ी अच्छा डैमेज है ना वो मिस्ट्रीज को मैं दे सकता हूँ। एंड एक ये जो फ्लैश लाइट है ना उसका भी कोई चक्कर है, लेकिन वो चीज़ है ना उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अब कॉइन्स है ना वो लगेंगे। तो फिर अभी के लिए हमें जो है ना और ज़्यादा अच्छे से अपने कॉइन्स है वो मर्ज करने चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए कि हम अपने ढेर सारे कॉइन्स है ना उन्हें और ज़्यादा अच्छे से इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। जियांग जो होता है वो अब यहाँ पे इस बंदे की बातें सुनने के बाद अपने मनी में बोल रहा होता है कि ये जो बंदा है ना ये असल में इसने सुन लिया है कि हेड नर्स ने मेरी तारीफ़ें करी हैं, तो ये सब कुछ बोल के है ना वो ढेर सारे कॉइन्स है वो दूसरे लोगों से लेना चाह रहा है, इधर उधर कर रहा है। लेकिन छोड़ो अभी के लिए ये सारी चीज़ें है ना इनके अंदर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना सोचते ही वो ये जो अब सामने बंदा होता है इनका जो क्लास प्रेसिडेंट फैंग, वो उससे बोलते हुए जा रहा होता है कि चलो ठीक है क्लास प्रेसिडेंट, अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं कहना है तो फिर मैं जा रहा हूँ, मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये जो फैंग होता है वो जियांग से बोल रहा होता है कि नहीं जियांग, हम लोगों को साथ
में है ना वो काम करना चाहिए। लेकिन तुम कहीं पे भी थोड़ा मोड़ा डेंजर में हो ना तो फिर तुम 7th फ्लोर है उधर आ जाना, मेरे पास ये स्वॉर्ड है ना वो है, इसके साथ में तुम्हें प्रोटेक्ट है ना वो करूंगा। जियांग उससे बोल देता है ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जियांग अपना एक दूसरा रूम होता है वहाँ पे आ चुका होता है एंड वो अपना जो सिस्टम होता है उसे अच्छे से खोल रखा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि एक जो अब नया चैलेंज है ना वो ट्रिगर हो चुका है जिसका नाम है सोरोफुल क्राई ऑफ द ब्लडी नाइट। ये वाला जो मिशन है ये तब ट्रिगर हुआ है जब मैंने ये जो फ्लैश लाइट थी ना वो खरीदा है। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो मेरे को ये बोल रहा है कि मेरे को ये जो फ्लैश लाइट है इसे लेके रात में ना वो इधर उधर घूमना चाहिए। लेकिन ये जो हेड नर्स थी उसने तो हमें इस तरह से बोला था कि हमें अपनी रात में ना वो आंखें तक नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन हाँ मेरे पास जो है ना एक फॉरबिडेंट आइटम है, फ्लैश लाइट आ चुकी है, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई भी रीज़न है इस जगह पे रुकने का। एंड जियांग के पास ये जो फ्लैश लाइट आई होती है ना इसके इफेक्ट कुछ इस तरह के हैं कि ये जो है ना ये डार्कनेस को काफ़ी ज़्यादा ख़त्म करती है एंड अगर तुम्हें रात में कहीं पे भी इधर उधर घूमना है तो फिर तुम्हें ये जो है ना ये पक्का चाहिए। एंड जियांग जो होता है वो अपना लेटे हुए सोच रहा होता है कि ये जो अब मेरा मेन मिशन है ना वो ये है कि मेरे को इस जगह हॉस्पिटल में 7 दिन तक अच्छे से काम है ना वो करना है। ये चैलेंज को मैं कंप्लीट कर लूँगा तो फिर जो है ना मैं काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज है ना उसमें चले जाऊँगा। मेरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई तभी भी ठीक ठाक कॉलेज है ना उनके अंदर मैं चले जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने ये जो मिशन है ना चैलेंज जिसके अंदर भी एक और चैलेंज है ना उसे एक्सेप्ट किया एंड उसे भी कंप्लीट कर लिया तो फिर मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी अब यूनिवर्सिटी होएंगी, कॉलेज होएंगे ना, उनसे ऑफर है वो आएंगे, बहुत सारे लोग अब इधर उधर मेरे से है ना वो अट्रैक्ट होंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो वर्ल्ड है ना ये मिस्टीरियस वर्ल्ड है, हमारा नॉर्मल वर्ल्ड है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगर हम लोग अगर साथ में काम करते ना तो सारी चीज़ें काफ़ी सही होती। लेकिन ये चीज़ है ना ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है एंड ये जो अब फैंग था ना वो असल में एक अच्छा बंदा है ना वो नहीं है। तो फिर अभी के लिए मैं बस थोड़ा सो जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि रात में असल में होता क्या है। इसी के बाद हमें बताया जाता है कि ये जो है ना पूरा अब रात के 10 बज चुके होते हैं। जियांग की आंख होती है ना वो रात में खुल चुकी होती है एंड वो इधर उधर देख रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है ना उसके इस रूम में हो चुका होता है। बहुत ज़्यादा डरावना सा माहौल है ना वो उसके रूम में बन चुका होता है। जियांग कोई उसका ये जो रूम होता है ना इसे देख के काफ़ी ज़्यादा अब डर है ना वो लग रहा होता है। उसकी थोड़ी फट चुकी होती है लेकिन वो अपनी ये जो अब फ्लैश लाइट होती है ना वो उसे जला लेता है। ये जो फ्लैश लाइट है ये सिर्फ 3 घंटे तक है ना वो जल सकती है। और जियांग इधर उधर देख के बोल रहा होता है कि ये जो चीज़ है ना ये मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो लग रही है। इतने में वो अपने इस रूम का जो बाहर जाने वाला दरवाज़ा होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। तो वो जो की होल होता है उससे बाहर देखता है। जैसे ही वो बाहर देखता है उसे एक आँख है ना वो दिखती है जिसे देखने के बाद जियांग तो थोड़ा डर जाता है। लेकिन इतने में उसका दरवाज़ा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खटखटाया है ना वो जाने लगता है एंड चिल्लाते हुए कोई उससे बोल रहा होता है कि जियांग चाहिए प्लीज़ हेल्प कर मेरी, ये दरवाज़ा इसे जल्दी खोल, इसे जल्दी खोल जियांग चाहिए हेल्प कर मेरी, मेरे पीछे जो है ना एक मॉन्स्टर पड़ रखा है वो इधर पहुंचने वाला है। लेकिन जियांग चे जो होता है वो अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि मैं जो है ना दरवाज़ा अभी बिल्कुल नहीं खोल सकता, कि इसको पता है इस दरवाजे के पीछे है ना वो क्या है। एंड ये जो आवाज़ है ना ये असल में मैंग की है। मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को पहले अपने बारे में है ना वो सोचना होगा, सब कुछ समझ के ही करना होगा, ऐसे में रिक्स है ना वो नहीं ले सकता। इसी के बाद हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है बाहर जो ये जियांग का फ्रेंड होता है ना क्लासमेट वो नहीं होता है मैंग, उसकी जगह पे एक मॉन्स्टर ही है ना वो होता है। वो अभी भी बोल रहा होता है जियांग तूने ये जो दरवाज़ा है ना वो क्यों नहीं खोला, मैं जो है ना तेरे को हेट करता हूँ, तू जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार है, तू मर जा। लेकिन अब कुछ देर है ना वो बीत चुकी होती है और यहाँ पे जियांग का रूम होता है उसके बाहर दरवाजे से थोड़ा खून है ना वो आ रहा होता है, शांति हो रखी होती है। तो जियांग बोल रहा होता है क्या सब कुछ जो है ना वो निपट गया क्या। लेकिन इतने में जियांग के पीछे से है ना उसे आवाज़ आती है किसी की, वो बोलता है कि जियांग चे तूने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। जियांग को तो थोड़ा डर लग रहा होता है और वो अब सामने तरफ है ना वो भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जो मॉन्स्टर था वो अंदर कब घुसा। लेकिन इतने में जियांग पीछे मुड़ता है और ये जो फ्लैश लाइट होती है वो सीधे वो जो उसके पीछे मिस्ट्री आ रहा होता है ना उसके ऊपर कर देता है। वो मिस्ट्री वो जो फ्लैश लाइट की रोशनी होती है उससे पूरी तरह से जल जाती है, खत्म हो जाती है। एंड वो जो मिस्ट्री होता है भूत वाला वो पूरी तरह से मर चुका होता है। इसी के साथ ये जो पार्ट है यहीं पे एंड हो जाता है। मैं होप करता हूँ आपको ये जो सीरीज थी काफ़ी अच्छी लगी एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।